जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है हिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी भारत में राष्ट्रपति। इससे जो है ना कई प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आप लोग को ये देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है भारत से राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रपति जो है ना क्या है आप लोग को चलिए इसका ऑब्जेक्टिव मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव बताने वाले जो आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे यानी ये क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन को याद करते चलेंगे और आप लोग नोट जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन जो रहने वाला किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, नमक कानून तोड़ने के लिए जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन किए थे, तो गांधी जी ने जो है ना कौन सा कथन चुना था बताइएगा। जो नमक कानून है ना उसको तोड़ने के लिए ना कौन किए थे, तो ये भी याद रखना गांधी जी ने किए थे। और जो है ना कौन सा स्थान चुना था, देखिए 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए सभी लोग कौन किए थे बाबू, तो याद रखिएगा गांधी जी नमक तोड़ने के लिए ना किस कानून को तोड़ने के लिए किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा दांडी यात्रा। किसको तोड़ने के लिए, दांडी यात्रा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था ना वो कब से शुरू हुआ था, बताइएगा दांडी यात्रा कब से शुरू हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च यानी 1930 से शुरू हुआ था, जो कि कब तक चला था, तो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है ना। याद रखिएगा आपसे बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा कब से कब तक चला था, तो आपको याद रखिएगा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन रहता है कि जो नमक जो है ना ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश नमक अधिकार को क्या किया, तो इसको है ना तो क्या किया बताइए, क्या क्या इसको ब्रिटिश जो नमक है इसको जो तोड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जो है ना इसका जन्म कब हुआ था, बताइएगा महात्मा गांधी जी का ना जन्म कब हुआ था, तो आप लोग पता होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1800 यानी कि 69 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तो ये भी याद रखना पोरबंदर में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और इनका असली नाम क्या है आप लोग तो जानते हो गांधी जी, इनका असली नाम भी जान लीजिए क्या है। इनका असली नाम है ना मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन जो हुआ ना कब हुआ, बताइएगा बंगाल जो था ना उसका विभाजन हुआ ना वो कब हुआ, तो सभी लोग जानते होंगे कि सर 1905 में हुआ। कब हुआ, तो 1905 में हुआ, लेकिन कब हुआ था तो ये भी आपको याद रखना 20 जुलाई को हुआ था ना, ठीक है ना। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्रश्न, बताइएगा भारतीय जो है ना राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय जिसका जो है ना क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। किसका हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था बाबू, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कब हुआ था, तो 1885 से हुआ था। कब हुआ था, 1885 से हुआ, लेकिन ये जो हुआ 28 दिसंबर 1985, ठीक ना। कब हुआ, 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में होते हैं, याद रखिएगा 1885 तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, तो स्थापना हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। यही से बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता बाबू बार बार प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा ना गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था वो कब किया था बाबू, बताइएगा कब किया था, तो याद रखना पहला प्रयोग जो है इनका जो किया था सत्य जो कि पहला जो हुआ था चंपारण में। इसका सत्याग्रह जो हुआ था ना चंपारण में हुआ था, लेकिन पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाएगा ईस्वी में, तो 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था, ठीक ना, जो कि बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, बिहार के चंपारण जिले से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बताइए सभी लोग फटाफट, यही प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता, आप लोग आंसर नहीं लगा के आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रसिद्ध का जो नारा लगाए थे ना वो कौन लगाए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कौन लगाए थे, तो याद रखिए करो और मरो। और करो और मरो का नारा किसने लगाया था, तो महात्मा गांधी। कौन लगाया था जी, तो याद रखिए कौन लगाया था, महात्मा गांधी। ये भी याद रखिएगा, आप लोगों इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक ना, बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 काठियां प्रणाली किस पर लागू होता है, बताइएगा 3 काठियां, बताइएगा 3 काठियां जो प्रणाली जो होता है ना वो किसानों मजदूरों पर लागू किया जाता है। किस पे लागू किया जाता है, किसानों और मजदूरों पर। यहाँ से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा,
सवज्ञा आंदोलन का जो है ना शुरुआत किस यात्रा से शुरू? तो सवज्ञा जो आंदोलन हुआ था ना वो डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? ये क्या हुआ था? डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच जो है ना सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो अभी ही याद कीजिए। तो ये हंटर समिति का जो है ना इसका गठन किया। क्या क्या? हंटर समिति का क्या क्या बाबू? तो गठन किया, ठीक ना। और जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ना वो कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना, 13 अप्रैल को, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका आंदोलन जो है ना बंद कर दिए थे? चौरा चौरी कांड में जो है ना क्या हुआ था तो बताइएगा। चौरा चौरी जो कांड है ना इसमें जो है ना इसका जो चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी को हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था 22 पुरुष को जो है ना जिंदा जला दिया गया, 22 पुलिस को है ना जिंदा जला दिया गया था। कब? तो चौरा चौरी कांड में, ठीक ना, याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड में जो है ना 22 पुलिस को क्या किया गया था? तो जिंदा जला दिया गया था। कौन जलाया था? तो अंग्रेजों ने जला दिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है चौरा चौरी कांड के बाद है ना गांधी जी ने किस आंदोलन को जो है ना बंद कर दिया? तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड को जो है ना क्या किया था, यहाँ पर जो हुआ था 22 पुलिस को जो है जला दिया था। लेकिन किस चीज़ का जो है आंदोलन जो है बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है ना यहाँ पर बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, किस घटना के विरोध में जो है ना महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद का जो है ना यानी कि उपाधि त्याग दी? किसका उपाधि त्याग दी? तो याद रखिएगा जलियांवाला हत्याकांड। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ना वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। बस इतना भी याद रखते ना तो बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बाबू, ये मेरा गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा सवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? बताइएगा सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो सवज्ञा जो आंदोलन हुआ था ना वो किसके लिए हुआ था? तो बस इतना याद रखना, डांडी यात्रा के लिए शुरू हुआ था। किसकी यात्रा के लिए शुरू हुआ था? डांडी यात्रा के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका यात्रा 1930 और डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने की थी? देखिए 2020 लगातार ये सब प्रश्न पूछा जाता है और बार बार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर बताइए तो सभी लोग क्या हो जाएगा? तो 1925 के बी यानी कि हेडगेवार ने किया था। कौन किया था? हेडगेवार ने किया था 1925 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ? बताइएगा सिपाही जो विद्रोह हुआ ना वो कब हुआ था बाबू? ये सैनिक विद्रोह से भी जाना जाता है। ये किस विद्रोह से जाना जाता है? सैनिक विद्रोह से भी जाना जाता है। आप लोग बताइए कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना वो कब हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग सिपाही विद्रोह ना 10 मई यानी कि 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। फूट डालो राज करो का नीति जो है किसने अपनाई? बताइएगा फूट डालो राज करो को जो अपनाई ने ये नीति किसने यानी अपनाए थे? तो अंग्रेजों ने अपनाए थे। किसने अपनाए थे बाबू? तो अंग्रेजों ने अपनाए थे। किसने अपनाए थे? यानी कि किसने अपनाए थे? तो अंग्रेजों ने अपनाए थे, ठीक ना, याद रखिएगा अपनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ना पहला अध्यक्ष कौन है? बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ना पहला अध्यक्ष जो ना वो कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन है? तो व्योम चंद्र बनर्जी है। कौन है जी? व्योम चंद्र बनर्जी है, ठीक ना। 2020 में पूछा गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है? तभी बता दिए थे भारतीय इसका जो है कौन है? तो व्योम चंद्र बनर्जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है जलियांवाला हत्याकांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? अभी बताए थे ऊपर में, बताइए किस तिथि को हुआ था? तो 1930 1919 को हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब और इसका संस्थापक कौन थे? बताइएगा इसका संस्थापक कौन थे? तो इसका जो हुआ था स्थापना जो हुआ था ना वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। देखिए कहाँ पर है? तो 1885 ईस्वी मिल गया। कौन किए थे? तो ए.एम. ह्यूम किए थे। कौन किए थे? ए.एम. ह्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। टीपू जो सुल्तान जो शासक थे वो कौन थे? बताइएगा टीपू सुल्तान जो शासक थे ना ये मैसूर थे। कौन थे? मैसूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब
जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाबू, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले उनके लिए क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला, तो सभी लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का जो स्थापना किए थे वो कब किए थे, तो 25 मई 1915 को किए थे। कब किए थे, 25 मई 1915 के। लेकिन कई जगह जो आंसर दिया गया 1916 बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1915 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ब्रह्म समाज का स्थापना जो किए थे ना वो किसने किए थे बताइएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेदों और लौटों का जो नारा जो है ना किसने दिया था बताइएगा। वेदों और लौटों का जो नारा दिए थे ना वो किसने दिए थे, तो दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बताइएगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना किसने लिखी किसके द्वारा लिखी गई बताइएगा। जो हिंद स्वराज आपसे पूछा जाएगा, हिंद स्वराज क्या है तो बताइएगा क्या है। तो ये पुस्तक है, तो किसने इसकी पुस्तक को लिखे थे, तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है, तो गांधी जी का जो असली नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा, बोर्ड परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वल्लभ भाई पटेल सरदार का उपाधि जो है यानी कि किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। किसने यानी किसान आंदोलन के दौरान की गई थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी यही क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। जो कि बारदौली से दौरान से ही किसान आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। किसान आंदोलन किस नाम से हुआ था, तो बारदौली से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा किस वर्ष पारित में हुआ था, तो 1929 में लाहौर में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1920 में कलकत्ता में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ बताइएगा। सभी लोग को पता होगा कि लगाएंगे अभी सभी लोग कि सर 1916 होगा, बिल्कुल सही होगा। और रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 हुआ था, ठीक ना, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था ना वो किसने किया था, तो ये याद रखिएगा इनके एम.एन. राय ने किया था। कौन किया था, एम.एन. राय ने किया था। कौन किया था, एम.एन. राय ने किया था, ठीक है ना। कौन किया था, राय ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है लखनऊ समझौता जो हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था, तो ये दिसंबर में लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 1916 में भी, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता जो हुआ था ये याद रखिएगा दोनों का 1916 हो जाएगा, लेकिन ये दिसंबर में हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गदर पार्टी का स्थापना जो है ना किसने और कब की। गदर पार्टी का जो स्थापना है ना वो लाला हरदयाला ने किया था। कब किया था, तो 1913 ईस्वी में किया था। अगर पूछा जाएगा सिर्फ गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो 1913 में। और जो है ना किसने किया था, तो लाला हरदयाला ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क में रहा, आप लोग इसका कमेंट में आंसर देना सभी को। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका आंसर सही दे पाते हैं। आप लोग को गलत भी देते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम आप लोग को जो यहाँ पर जो है ना सही आंसर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला देखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। चलिए यहाँ पर आपको हिंट दे देते हैं कब हुआ था बताइएगा। चलिए हिंट दे देंगे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कब किया गया था। चलिए यहाँ पर बताइएगा सभी लोग कब किया गया था, 1920 में या 1920 अरब में, 1920 फ्रांस में, या तो 1920 जर्मनी में या तुर्की में। चलिए सभी लोग इसका आंसर लगाइएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है ना इस कमेंट में इसका आंसर जवाब दे पाते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिएगा बाबू। चलिए ऐसा सा वीडियो आप लोग को देखने के लिए ना आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।